वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक की नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बैंक, इग्नू, पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका पीसीएस 2008 में पूछा गया था। नंबर सीरीज है आपकी 10, 20, 31, फिर आपको नेक्स्ट मिसिंग नंबर है, फिर 56, फिर 70। तो देखिए आपको इन नंबर को देखने से क्या पता चलता है। देखिए आपको नंबर सीरीज में हो सकता है डिफरेंस दिया गया हो सकता है किसी का मल्टीपल दिया गया हो सकता है स्क्वायर करके सीरीज बनाई गई हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको पैटर्न पहचानना है, यानी कि ये जो नंबर लिखे गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, बस केवल आपको उसी को ऑब्जर्व करना होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 42, 43, 44, 45, नन ऑफ दीज। तो आप देखिए नंबर देखिए 10, 20, यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है इनके बीच में 10 का, ठीक है। फिर 20 से 31 के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 11 का। और देखिए 56 और 70 के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है 14 का। 10, 11, तो देखिए क्या डिफरेंस 12 और 13 का आ रहा है बीच में। अगर मान लीजिए ये आपका नंबर 31 है और अगर उसमें आप 12 ऐड करते हैं तो क्या नेक्स्ट नंबर बनेगा, और फिर उसमें अगर आप 13 ऐड करते हैं तो क्या नेक्स्ट नंबर बनेगा, और देन तो आपका 14 आ ही जाएगा, है ना। तो देखिए 31 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 43, ठीक है। और 43 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 56, ठीक है। और 56 में जब 14 ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा 70। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 43, ऑप्शन इज बी। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब आपको जो नंबर सीरीज दी गई है वो दी गई 102, 99, 104, 97, 106, ठीक है। तो देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से लग रहा है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। और वो किस तरीके से घट बढ़ रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। 102 से 99 हुआ तो मतलब कि -3 हुआ, ठीक है। फिर 99 से 104 हुआ यानी कि +5 हुआ, है ना, प्लस का 5 हुआ। फिर 97 हो गया यानी कि 104 से 97 हो गया यानी कि -7 हो गया, ठीक है। और फिर 97 से फिर 106 पर पहुंच गया यानी कि अब आपका देखिए +9 हो रहा है ना। फिर देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 3, 5, 7, 9। अगला नंबर क्या हो सकता है 11, लेकिन कैसे माइनस में, ठीक है। यानी कि 106 में से 11 माइनस करिए, कितना बचेगा। देखिए 10 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 96, ठीक है। और 11 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 95, ऑप्शन इज बी। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ नंबर देख के आपको पता चल रहा है कि 7776 से 1296, फिर 216, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लगातार नंबर काफ़ी तेज़ी से घट रहा है, यानी कि यहाँ पर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होगा, है ना। तो अब देखिए नंबर को देख के ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर देखिए 216 है यानी कि यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 12 हो रहा है, यहाँ पर 77 हो रहा है, ठीक है। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए 6 का, और 12 6 जा 72, है ना, यानी कि लगभग 77 आ रहा है। तो यानी कि 12 6 जा 72 और 12 7 जा करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखने पर लग रहा है कि 6 का कुछ मल्टीपल किया गया है। तो क्या ऐसा किया गया है देख लेते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 57, कैरी 5, फिर 12 6 जा 72, 72 और 5 77, है ना। देखिए 6 के मल्टीपल में जा रहा है। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। देखिए 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12, है ना। अब जब 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। देखिए 6 का क्यूब होता है ना। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, है ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज सी। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर सीरीज आपको दी गई 12, 6,
18, 9, 26, 13, 36, 18 क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर आप नंबर को सही से ऑब्जर्व करें तो देखिए 12 फिर 6 फिर 18 फिर 9 फिर 26 फिर 13 फिर 36 फिर 18, यानी कि यहाँ से कुछ सीरीज इस तरीके से दिख रही है कि यहाँ पर दो सीरीज ली गई हैं। ठीक है, यानी कि 12 से 18 हो रहा है, 18 से फिर 26, 26 से 36 और फिर 36 से नेक्स्ट आएगा, है ना। और इधर क्या हो रहा है, 6 से 9, 9 से 13, 13 से 18, है ना। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है, यानी कि 6 से 9 मतलब 3 का डिफरेंस, 9 से 13 मतलब 4 का डिफरेंस, ठीक है, और 13 से 18 मतलब 5 का डिफरेंस, है ना। देखिए 6 से 9 में आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 9 से 13 में आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा है, और 13 से 18 में आपको 5 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये नंबर तो दिखाना नहीं है ना, आपको तो इस नंबर को देखना है। 12 से 18 हो रहा है आपका, ठीक है, 18 से 26 हो रहा है, 26 से 36 हो रहा है, तो 36 से फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, है ना। तो देखिए 12 से 18 हो रहा है, इसका मतलब है कि प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, पहले +6 हुआ है, फिर 18 से 26 हुआ है, मतलब कि +8 हुआ है ना। फिर 26 से 36 मतलब कि +10 हुआ है, यानी कि आपकी कितना ऐड होना चाहिए, +12, है ना। तो अगर 36 में आप 12 ऐड कर लेंगे तो 12 4 ज़ा 48, यानी कि ऑप्शन इज बी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर देखने से कुछ पता चल रहा है, यानी कि 1 फिर 4 फिर 27 फिर 256 फिर 3125 फिर 46656, ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ से ऑब्जर्व करिए, 1 की पावर 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 की पावर 4 256, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, है ना। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 की पावर 5, है ना, यहाँ से आपका हो जाएगा 5 की पावर 5। फिर नेक्स्ट आना चाहिए आपका 6 की पावर 6, और उसके बाद आपका आना चाहिए 7 की पावर 7, ठीक है। तो देखिए आपको क्यूब पता है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है, 343, है ना। और फिर अगर दोबारा 3 बार करेंगे तो फिर 343 आएगा, है ना। और उसके बाद आपको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 3 ज़ा 9 होगा, यानी कि लास्ट में 9 आ रहा होगा, है ना। और उसमें अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 7 9 ज़ा 63, यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं जिसके लास्ट में डिजिट आपकी 3 आ रही हो। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं दिया है जिसकी लास्ट डिजिट 3 हो। तो देखिए आप यहाँ पर विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, अपने ऑब्जर्वेशन से। हाँ, अगर यहाँ पर कोई ऐसे दो नंबर दे दिए होते जिसकी लास्ट डिजिट 3 होती तो शायद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये पैटर्न कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 फिर 14 फिर 24 फिर 66 फिर 256 फिर 1270, फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना है आपको, ठीक है। और ये आपका बैंक में 2008 में आया है। तो देखिए 16 से 14 यानी कि आपको -2 हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर आप देखने से लग रहा होगा आपको 16 इंटू 1 - 2, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर देखिए 14 और 24, यानी कि 14 से 24 हो रहा है, यानी कि आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं 14 2 ज़ा 28 होता है, और माइनस कितना हो रहा है 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो 24 इंटू 3,
हो गया आपका 72 और 72 माइनस 6 है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 66 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या आना चाहिए, 66 इंटू 4 माइनस 8 होना चाहिए। तो देखिए 4 6 24, 4 6 24, 25 26, 264 है ना। और 264 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 256 है ना। अब देखिए नेक्स्ट 256 इंटू 5 माइनस यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या काम करें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना। तो 256 का आधा कर लीजिए, कितना होगा 128, और 128 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280, और 1280 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1270। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर के लिए, 1270 इंटू कितना 6 माइनस 12 होना चाहिए है ना। 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 16, 6 1 जा 6 और 1 7, 7620 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7608। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन इज डी 7608। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये भी आपका बैंक 2007 में आया है और कुछ नया पैटर्न दिखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट में आ गया 12, फिर 6.5, फिर नेक्स्ट 7.5, फिर 12.75, फिर 27.5, फिर 71.25, फिर आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो पहले तो देखिए 12 से ये 6.5 हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 12 का पहले आधा कर रहे हैं तो हो रहा है 6, और उसमें आप फिर 0.5 ऐड कर रहे हैं है ना, ऐसे ही तो कुछ लग रहा है। पहले 12 का हाफ किया, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2 मतलब 0.5, यानी कि आपने कुछ पैटर्न इस तरीके से देख रहे होंगे 12 इंटू 0.5 और फिर 5 6 हो जाएगा 5 है ना, 6.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका 7.5, यानी कि 6.5 में आप क्या कर रहे होंगे इंटू 1 कर रहे होंगे, प्लस 1 कर रहे होंगे है ना, तभी तो आपका 7.5 बन जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7.5 है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट होना चाहिए आपका 7.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 है ना। हर बार 0.5 से इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, और उसी से मल्टीप्लाई और उतना ही उसमें ऐड करते जा रहे हैं। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105, 105 और 7 112 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11.25, और इसमें आप 1.5 ऐड कर रहे हैं है ना, तो ये हो जाएगा आपका 12 है ना, ये हो जाएगा आपका 12.75। देखिए आ रहा है नंबर है ना। फिर आप क्या कर रहे होंगे नेक्स्ट, यानी कि ये आपका आ जाएगा 12.75, फिर 12.75 में आप क्या कर रहे होंगे इंटू 2 प्लस 2 कर रहे होंगे है ना। तो 12 डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 75 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 है ना, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.5 आ जाएगा, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5 है ना। अब देखिए जब नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपका कैसे आएगा 27.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 है ना, तो आपका नंबर बन जाएगा 71.25। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होगा
71.25 इंटू 3+3 कर लीजिए मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 है ना, चाहे तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 है ना, तो 213.75 और उसमें 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 216.75। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 216.75, यानी कि ऑप्शन इज बी। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये भी आपका बैंक पीओ में 2006 में आया है, फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, अब देखने से ही आपको सीरीज पता चल रही है। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, यानी कि अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो 1 3 5 7, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 9। और देखिए डिनोमिनेटर में जो सीरीज चल रही है वो 2 4 8 16, मतलब नेक्स्ट 32 आना चाहिए है ना, यानी कि आपका ऊपर 1 3 5 7 9 यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 है ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन इज ए 9/32 है ना। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, आपको नंबर पैटर्न दिया गया है 3 5 8 12 17, फिर नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 30। ये भी आपका बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से आपको देखते ही पता चल रहा है 3 से 5 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 12 से 17 हो रहा है, फिर 17 से कितना होना चाहिए और फिर उससे कितना होना चाहिए 30 हो जाए है ना। तो देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं 2 का, यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं 3 का, यहाँ पर आप 4 का, यहाँ पर 5 का, यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आना चाहिए 6 का। जब 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और फिर 23 में जब 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 30, यानी कि ऑप्शन इज ए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है। नंबर है आपका 5 16 29 46 65 88। तो देखिए 5 से हो रहा है 16, मतलब कि डिफरेंस आ रहा है 11 का है ना, फिर 29 मतलब कि डिफरेंस आ रहा है 13 का, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट हो रहा है आपका 29 से 46, मतलब कि डिफरेंस आ रहा है आपका 17 का है ना, और फिर 46 से हो रहा है 65, मतलब डिफरेंस आ रहा है आपका 19 का। फिर देखिए 65 से 88 हो रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है आपका 23 का। तो अगर आप गौर से देखें 11 फिर 13 2 का डिफरेंस, फिर 13 17 4 का डिफरेंस, फिर 17 19 2 का डिफरेंस, फिर 19 23 4 का डिफरेंस, यानी कि अब कितने का डिफरेंस आना चाहिए 2 का, मतलब 25 का डिफरेंस आना चाहिए है ना। तो देखिए 88 में आप 25 ऐड करके देखिए क्या कोई नंबर बन रहा है। 8 और 5 13, 8 और 2 10 और 1 11, क्या 113 कोई नंबर है, नहीं है, तो ऑप्शन इज ई। तो आई थिंक आपको 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।